कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया दोस्ती के बारे में, ऐसे ही आज एक और रिश्ते से मैं आपको तारुफ करवाऊंगा जिसमें दोस्ती भी है, प्यार भी है, लड़ाई झगड़ा भी है और केयर भी है, एहसास भी है। और ये रिश्ता जो है वो बेमतलबी रिश्ता है। तो मज़ीद इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा ताकि ये मेरी वीडियो जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भाई और बहन के रिश्ते के बारे में। भाई और बहन का रिश्ता कितना ख़ास, कितनी अहमियत रखता है ये आप सब लोग जानते हैं। इसके कुछ चंद ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि जो इसमें बेमतलबी हैं। भाई और बहन के रिश्ते में कोई मतलब नहीं होता, इसमें प्यार तो हद से ज़्यादा होता है, लेकिन वो प्यार जो है वो कभी जताया नहीं जाता। वो प्यार कभी एक दूसरे को बताया नहीं जाता। ना ही कभी बहन ने अपने भाई को बताया है कि वो उससे कितना प्यार करती है, और ना ही कभी भाई ने अपनी बहन को इस चीज़ को बताया है कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है। लेकिन फिर भी ये प्यार जो है ये दिखाया जाता है एहसास से, अपने भाई बहन का एहसास करके। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि लड़कर भी एक ही रहता है। इस रिश्ते में कोई दरार नहीं आती, इस रिश्ते में कोई जुदाई नहीं आती, इस रिश्ते में कोई हसद नहीं आती। तो हम बात करते हैं मज़ीद इस चीज़ को बारे में। तो दुनिया में लोग तो बहुत हैं जो आपके लिए दुआ करते होंगे। आपकी माँ आपके लिए दुआ करती है, आपके बाप आपके लिए दुआ करता है, या भाई दुआ करता है। लेकिन इसमें जब एक बहन अपने भाई के रिज़्क के लिए, अपने भाई के माल पानी के लिए, उसके काम कारोबार के लिए दुआ करती है, तो उस भाई के रिज़्क में जो इजाफ़ा होता है वो 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना इजाफ़ा होता है। और बहुत से ऐसे कम लोग हैं, बहुत से ऐसे कम इंसान हैं जो कि हर सुख अपनी बहनों को दे पाते हैं, हर हाल में अपनी बहनों के लिए खड़े रहते हैं। लड़कों में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लड़के अगर भूखे भी हैं ना, वो खुद की भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। उनके पास पैसा नहीं है ना, वो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, वो गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बहन का रिश्ता जब आता है ना, जब बात आती है बहन की, अगर हमारी बहन किसी तकलीफ़ में है, किसी मुश्किल में है, तो चाहे हमें किसी के आगे हाथ भी फैलाने पड़े ना, उसकी मुश्किल को दूर करने के लिए, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए, तो हम उसके लिए किसी के आगे हाथ भी फैला लेते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे खुद पर कोई मुश्किल परेशानी आती है तो हम अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। लेकिन जब हमारे पास इतने जो हैं वो अखराजात नहीं होते कि हम अपनी बहन की मुश्किल परेशानी को दूर कर सकें या उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो फिर हम किसी के आगे हाथ भी फैला लेते हैं। ये वो रिश्ता है कि जो आपको एहसास दिलाता है कि नहीं यार, ये मेरी बहन है, इसने मुझे चलना सिखाया, इसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और इस दुनिया में अगर माँ के बाद कोई माँ की जगह ले सकता है तो वो सिर्फ़ आपकी बहन है। आपकी बहन आपकी माँ की जगह ले सकती है। ना कोई रिश्तेदार आपकी माँ की जगह ले सकता है, ना चाची, ना मासी, ना फूफू, कोई भी दुनिया में ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो आपकी माँ की जगह ले सके। बस वाहद एक रिश्ते को छोड़ के जो है कि बहन का रिश्ता। क्यों? क्योंकि आपकी बहन जानती है कि मेरा भाई किस तरह पाला बड़ा है, इसको किस चीज़ की कब ज़रूरत होती है, इसको कब क्या चीज़ देनी है, कब किस चीज़ की इसकी डिमांड है। सिर्फ एक बहन होती है जो आपको माँ जैसा प्यार दे सकती है, माँ की तरह आपकी केयर कर सकती है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपकी माँ की जगह ले सके। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कों पर जितनी मर्ज़ी भी मुश्किल परेशानी आ जाए ना, उनकी आंख में आंसू भी नहीं आते। कभी वो परेशान भी होते हैं ना तो वो रोते नहीं। लेकिन अगर कभी उसकी बहन पर कोई परेशानी आ जाए या उसकी बहन को कोई तकलीफ़ होना, तो भाई की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, उसका दिल भी परेशान होता है और वो दिल से भी रोता है और अपनी बहन की परेशानियों के लिए दुआ भी करता है, लोगों के आगे हाथ भी फैला लेता है कि मेरी बहन की परेशानी दूर हो जाए, मेरी बहन की तकलीफ़ दूर हो जाए। और सेम ऐसा ही है कि कभी भी जो होता है वो बहन चाहे परेशान भी हो, किसी हाल में भी हो, किसी भी तकलीफ़ में हो, तो अपने लिए वो कभी रोती नहीं है, कभी इतना रोती नहीं है। लेकिन जब उसको पता चलता है
कि मेरा भाई परेशान है, मेरा भाई किसी तकलीफ़ में है। हाँ, वो बाहर जाकर लोगों के आगे हाथ तो नहीं फैला सकती, लेकिन वो दुआ में खुद को इतना गिरा देती है कि अपने खुदा के सामने तब तक रोती रहती है कि जब तक उसका खुदा उसकी दुआ सुन ना ले, उसके भाई की मुश्किल परेशानी को हल ना कर दे, तब तक उस बहन के दिल को सुकून नहीं आता, तब तक उसके लबों से जो हैं वो दुआएं रुकती नहीं हैं, वो दुआएं उसके लबों से ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ वो भाई जिसकी आंखों में कभी परेशानी की वजह से, कभी किसी दुख तकलीफ़ की वजह से आंसू नहीं आए, जब उसकी बहन की डोली उसके घर से उठाई जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो रोता है अपनी बहन के लिए, सिर्फ इसलिए कि उसके दुख सुख का सहारा दूसरे घर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो हर तकलीफ़ में, हर मुश्किल परेशानी में अपनी बहन का साथ दिया, हर हाल में अपनी बहन के लिए खड़ा रहा। अभी सिर्फ उसकी आंख से आंसू इसलिए आते हैं कि अगले घर में ना जाने मेरी बहन को वो सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो उसको मैंने दिए। और जब हमारी बहन शादी के बाद अगले घर चली जाती है, तब भी हमारे दिल में उसके लिए उतना ही प्यार रहता है, उतनी ही मोहब्बत और एहसास रहता है जितना कि उसकी शादी से पहले था। कभी भी अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपकी बहन जो शादीशुदा है उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, चाहे वो आधी रात को भी आपको कॉल करे, तो आप 1 मिनट से पहले उसकी मदद के लिए उठ खड़े होते हैं, हर हाल में उसके साथ सहारा बनते हैं। और बहन भी ऐसी है, जब वो शादी करके अगले घर चली भी जाती है, फिर भी उसको इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा, मेरे भाई ने खाना खाया होगा, कुछ कपड़े पहने होंगे, नया कुछ लिया होगा या नहीं लिया होगा। जब भी अक्सर आप लोग देखें कि आप लोग जब कभी ईद आती है या किसी ईद पर अपनी बहन को ईद देने जाते हैं, तो वो आप लोगों को देखती है, वो खुश तो होती है, लेकिन उसकी आंखें नम होती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो आंसू होते हैं सिर्फ एहसास के, इस चीज़ के कि हमारा भाई खुश है, कि मेरा भाई खुश है, मेरा भाई अपनी ज़िंदगी में खुश है। वो आंसू आपको दिखा नहीं पाती है, वो आंसू उसकी आंखों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरे ये खुशी के आंसू भी मेरी आंखों से बाहर आए तो मेरा भाई समझेगा शायद मैं परेशान हूँ, मैं किसी तकलीफ़ में हूँ। सिर्फ बहन को यही देखकर बहुत खुशी होती है कि उसका भाई खुश है। इससे बढ़कर दुनिया में बहन के लिए कोई और खुशी नहीं होती है, खुशी का कोई और ठिकाना नहीं होता है इससे बढ़कर के कि मेरा भाई खुश है। ये बहुत ही अहम रिश्ता है जो कि शादी के बाद भी, चाहे वो लड़के की शादी हो जाए या लड़की की शादी हो जाए, तो भी एहसास एक जैसा ही रहता है कि इस रिश्ते में एहसास उतना ही रहता है, सारी ज़िंदगी उतना ही रहता है जितना कि लड़के की शादी से पहले या लड़की की शादी से पहले एक दूसरे को था, एक भाई की शादी से पहले, एक बहन की शादी से पहले एक दूसरे को था। और ये एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो आधी रात को भी ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए वैसे ही खड़ा रहता है जैसे कि वो हमेशा आपके लिए खड़ा था। ना कि आपकी शादी के बाद उसका प्यार बदल जाता है, उसका प्यार कम हो जाता है, बल्कि शादी के बाद उसकी नज़रों में आपके लिए, उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त भी बढ़ जाती है और प्यार भी बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनों को प्यार करें और बहनों से दरख्वास्त है कि अपने भाइयों को प्यार करें, उनके लिए दुआ करें। और मेरी ये भी दुआ है कि खुदा सबकी बहन भाइयों को आपस में सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बहनों से प्यार करें और दूसरी बहनों को भी अपनी बहनें समझें और उनको भी उतना ही प्यार करें जितना कि हम अपनी बहन को करते हैं। तो मिलते हैं हम फिर एक नई वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।